प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आपको मोदी जी? मोदी जी जो झूठा है देश को, इतना झूठा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। किसान भाई वोट देंगे अखिलेश को पेल के। तेल के वोट देंगे? हाँ, अच्छा, राजनीति में क्यों नहीं गए आप? हम जाते फिर खाते का सब हमारी का खाते। ईमानदार प्रधानमंत्री कोई नहीं बहु देने कहते गरीब दे 15 पैसा दे, तुम बताओ दे, फिर दे 15 रुपये दे 15 पैसा दे वहीं कम हद्दा बेईमानी करता है मोदी योगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ श्रुति झा। देख रहे हैं आप अपना उत्तर प्रदेश। ये जो पीछे का आप नज़ारा देख रहे हैं, ये इतनी गायें हैं, इतनी भैंस हैं, पीछे गाय भी आपको दिखेगी। और जो खाने का जो एक ज़्यादा मैं गांव में नहीं रही हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो आप घास भूसा देख रहे हैं वो देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। देखकर ही आप समझ सकते हैं कि भाई हम तो हैं अपने गांव में। आज मैं मौजूद हूं मैनपुरी लोकसभा के सेफई गांव में। जी हाँ, सेफई गांव अगर हम समाजवादी पार्टी को लेकर देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण जगह इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ पर जो है मुलायम सिंह जो कि दिग्गज नेताओं में से एक है, उनका यहाँ जन्म स्थल, उनकी यहाँ पर जन्म हुआ था। और बचपन से ये जो है उनको कुश्ती का बड़ा शौक था। सीधा सवाल है उनके भाई से मेरा, अभय राम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल मैं आपसे यही करूंगी कि अभी जब मैं यहाँ पर आ रही थी कुछ गर्म चीज़ें मुझे खाने को पीने को मिली थी, क्या नाम था उसका, वो कैसे बनता है, बस मुझे इतना बता। हलवा। हाँ, हलवा। हलवा। हाँ, कैसे बनता है बाबूजी वो? ये पांचला बंद ऐसे बंदो हम का जाने औरतें जिन्हें पूरी मीन मांझ के और दूध और अब तो पहले गुड़ को चीनी मिठाई को बनते तो अब तो चीनी का बनता है। ये गांव में बनाया जाता है जहाँ पाँच होती है तहाँ, तो पाँची बुआरी के खा गया तहीं तो ये हलवा आया है। देखिए, हलवा की खासियत बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, गड़ी वगैरह आपको मिलेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये जो शहर में जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको शहर में नहीं मिलेगी, गांव में ज़्यादातर मिलेगी। जब मैं बाबूजी से बात करी थी ऑफ कैमरा तो बाबूजी बताए थे किसानों के बारे में, खेत खलियान के बारे में। बाबूजी, सीधा सवाल मेरा यही है कि चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे आपके भाई हों, हमेशा से राजनीति में नज़र आए हैं, लेकिन आपका किसानों के प्रति प्यार, किसान जो किसानी आप करते हैं उनके प्रति प्यार कितना अलग आपको दिखाता है? मुझको खूब प्यार लगा, खूब मन से खेती करी, तभी ये सब लोग पढ़ते रहे। जब खाने पीने को अन्न नहीं होगा तो पढ़ कैसे पाएंगे, तो हमने खूब मेहनत करी, सबको खिलाया पिलाया, सब अपने पढ़ते रहे, राजनीति में घुसे, राजपाल नौकरियों पर हो आओ, तो यही बात है। और कहा है राजनीति में क्यों नहीं गए आप? हम जाते फिर ये खाते का सब हमारी का खाते हैं। खेती में जब अन्न न उपजता तो किसान आदमी का पैसा की तो कोई बात आती रही आमदनी, तो जब अन्न न करते तो खाते का। देखिए, हम लोग जो है राजनीतिक बातियां लगातार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी बड़े नेता हैं उनके बचपन के बारे में जानने के लिए आप उत्सुक ज़्यादा रहते होंगे, और हम भी बहुत उत्सुक रहते हैं। तो बताइए मुलायम सिंह यादव की कुछ बचपन की यादें। भाई आप 3 साल उनसे छोटे हैं? हाँ, 3 साल छोटे हैं कि क्या उनकी बदमाशी रही, पापा मम्मी में प्यार किसको ज़्यादा मिलता था, किस तरह से लड़ाइयाँ होती, तो थोड़ा मुझे बताइए। लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं, घर में बड़े मैंने कम लगे थे। पिताजी को प्यार तो हम पे ही सबसे ज़्यादा होता। हाँ, मम्मी को? माँ को शिवपाल गाँव में छोटो तो तासो, जो शिवपाल है नेता, जो सबसे छोटा है, तो अम्मा को तो उनसे ही जाना लगा तो प्यार। अच्छा, मुलायम सिंह जी किससे किनको प्यार था? दोनों से लगाव था? मंत्री जी मेरे पिताजी को सबसे प्यार रहा करते, सबको खाना पीना दे करते, दूध फूद के इंतजाम रहा करते, और भी कुश्ती न लगे पढ़ने लगे तो और उनके लिए ज़्यादा होने लगा। मुलायम सिंह यादव की मैं बात करूं तो वो 3 बार मुख्यमंत्री भी बने रहे हैं। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री का भी एक कहें कि रक्षा मंत्री के रूप में भी एक बार उन्होंने काम किया है। इमरजेंसी आई, रक्षा मंत्री हाथे था वक्त था, तो इमरजेंसी जो आई थी उनको भी जेल में रखा गया था। वे 16 महीना जेल रहे थे। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो
तो 16 महीना जेल काट के आई तो इंदर से हार गई थी। राज नारायण थे पूरे के बनारस थे कांग्रेस, उनने तब कहते वोट से हराया और कोर्ट से भी हराया, बिन दो तरह हराए दो तो इंदिरा को। आपकी उम्र कितनी? 80 वर्ष तक है अब। इतने उम्र में आप हैं और आपने लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी देखी होगी कि कितना आपको एक मुख्य चेहरा कौन दिखा जो प्रधानमंत्री के तौर पर रहे। अब तक आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री धीरे बदल चुके, वैसे ईमानदारों में लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार रहा, मरा तो उस पर कर्ज और था। इतना ईमानदार प्रधानमंत्री कोई नहीं भाव, उसने एक पैसा नहीं कमाया, जब ख़त्म हुआ तब उस पर कर्ज और करा। तो वो सब आए लूट लाट घर बांटते हैं, लेकिन बाबा कर्ज होने का उसने पैसा नहीं एक भी किया। आप छोटे भाई हो जाते हैं उनके, तो जो भी परेशानियां होती है आपके गांव की परेशानियां होती हैं, कोई किसी भी तरह की, लोग आते हैं मदद मांगने के लिए? सब कुछ होता रहता है, गरीब मदद मांगत मदद देत मदद लेता पे सब होता रहता वो तो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उधर देखे, मतलब कोई रिश्ता क्या है वो लोग आपके, मुझे जरा बताइए। ये हमारे भतीजे नाती लगत। आप लोग सब दिन भर साथ में ही रहते हैं? हम जो तो सब दिन साथ में ही रहता है। हम भाई परी न पीरो चलो तो पैदल जाना है, तो जो गाड़ी चला तो हम बैठ ही रहा। तो कुर्ता पैजामा बहुत पसंद है, मैंने नोटिस किया। तो हमारे जो पाजामा पहरे ही नहीं कब बहुत। बात बताइए, मुलायम सिंह पहले रहे, 12 में जो लड़ाई हुई, चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी ने अच्छी हासिल से जीत हासिल की। एक मेन कारण आपको क्या लगता है कि एक मेन कारण क्या रहा, एक मुद्दा क्या रहा जिससे अखिलेश यादव की हार हुई? कोई एक मुद्दा आपको लगा? ये तो हवा बन जाते, हमें तो कोई मुद्दा कोई कमी अखिलेश में कुछ ही नहीं हुई, लेकिन बन जाते वो कम किसी की हवा कम किसी की हवा। अब हमारे समझने में माने गलत काम कुछ किया नहीं। अभी के प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी? मोदी जी जो झूठा है देश को, इतना झूठा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये कौन सी बात को लेकर आप कह रहे हैं कि वो झूठ? कितने वादा करे, 15 लाख देने का है गरीब दे, 15 पैसा दे, तुम बताओ दे? अरे तुम तो बताओ। अरे वाह बाबू जी, हम तो आपसे पूछते बातचीत करने। 15 लाख रुपया देने गए थे, जाने करो तो फिर दे 15 रुपये उदायो, 15 पैसा उदायो हैं तुम। और जो अब का वो नॉन फ्री करे वोटने के मारे न, और वोट करेंगे दे ही ले तो दे ली। बताया ये भी जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें योगी जी को प्रधानमंत्री का मुख्य चेहरा बना सकते हैं लोग। योगी जी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। 24 जाने को जिए को मारे है, कहाँ पता। 24 बहुत दूर है भाई, 24 दूर है भाई, कहाँ पता कहाँ जा क्यों दे दे खाना बैठा दे कोरी। ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है जब आप काम के बाद में भी, काम यहाँ पर इनका इंटरव्यू चल रहा है लेकिन उनको ध्यान है गाय पे। ये एक दिखाता है कि भाई आप गांव में रहते हैं और जुड़े हुए, कितना ज़मीनी हकीकत से कितना जुड़े हुए हैं आप। अच्छा बाबूजी, मुझे ये बताइए, किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है तो क्या लगता है कि जो किसानों की जो बिल वापसी मोदी जी ने हाथ जोड़ते हुए बिल वापसी की, हम बताएं जो योगी जी ने या मोदी ने कही थी किसान दूना कर देंगे, दूना की चली का आज किसान का सब बर्बाद कोई है नहीं। किसान खाने लग को तबाह होएगा, ऐसा दूना करा इनने। गाय पालने का बहुत शौक है आपको? अब शौक तो नहीं है, बाल बच्चा जो दूध फूध न पिए तो बुरा लगेगा कि नहीं, इसलिए अब तो रखे ये सब
धर्मेंद्र के लड़का, तेज प्रताप के रोड़ा, और सब आदमी अपना दूध मठा घी सब खाते हैं। अब इन्हें मिले न तो हम आओ, हम पे ही पड़े कि कुछ नहीं करते हैं, और करते कुछ नहीं, हम देखते हैं सब बस। अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए मुझे, आप देखते होंगे कि जो गांव में आप बचपन से गांव में नहीं कर रहे, गांव में आपकी 80 साल उम्र हो गई है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है जो शहर में जो रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं, वहाँ पर 60-70 साल होते हुए जितना आप में मैं उत्साह देख पा रही हूँ, गायों भैंसों का पाल रखाव जिस तरीके से आप कर रहे हैं, उतनी क्षमता शहर वालों को नहीं है। क्यों लगता है आपको कि शहर वालों में ये क्षमता क्यों नहीं है जो गाँव वालों के बुजुर्ग में मिलती है? अब शहर वाले अपने धंधे करें, उससे पालन करते हैं। गांव वाले जो कोने चला नहीं पे, तो वे अपने कोने चलाते हैं, उन तक गुजरे करते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन देख ही रहे हैं, बताया आपने, क्या लग रहा है इस पर? जो किसान नाराज़ चल रहे थे, इतने दिनों से नाराज़ चल रहे थे, इतना बड़ा जो उन्होंने निर्णय लिया, मोदी जी ने दिल वापसी कर ली, क्या लग रहा है ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, इससे किसानों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? किसान अब वोट देंगे अखिलेश को पेल के, तेल के वोट देंगे। हाँ। अच्छा, अब बेईमानी कर ले तो जानते नहीं, अखिलेश तक कोई जीतेगा नहीं, कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं जीता, बेईमानी कर ले। दूसरी बात, क्यों लगता है आपको ऐसा? कि हद्दा बेईमानी करता है कौन? मोदी, योगी। अच्छा, ये गांव जो है, अब साफ बात है, फिर हमारा गलत फर्ज ना, नहीं झूठी। जब बताओ, इतना झूठा कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं हुआ, इतना झूठा कोई नहीं हुआ। हम पे फिर करे दे, फिर हम पे आए पर है। धर्मेंद्र भैया के बारे में मुझे बताइए। पेट का साफ रहा है, खाना जो अपन को ले गो पहुँचे गो चरवन, तो सब लड़के खवाओ, अपन को खाओ, लेकिन वो पेट का साफ रहा है, उसके गंदगी नहीं रही पेट में कभी। बहरहाल देखिए, मैंने जहाँ तक नोटिस किया, जहाँ तक ऑब्ज़र्व कर पाई मैं, ये बहुत ही मजाकिया किस्म के लोग हैं और इनसे बात करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि देखिए, जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन चीज़ें होती है, वो यही, अगर आप यहाँ पर बैठ के इनसे 5 मिनट भी बात करेंगे तो मुझे जहाँ तक ये लग पाया कि भाई, शहर में आप रहो, शहर में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गाँव का जो माहौल है ना, वो आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल चुनावी मौसम है, हम हर जगह ऐसे ही लोगों से बातचीत करते रहते हैं और जानते हैं। और देखिए, इस बीच में ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए भी और हमारे लिए, कि जो बड़े नेता रहे हैं, उनकी राजनीति को देखकर तो हम बात करते ही रहती है, चुनावी माहौल को लेकर, उनके जो पिछले जो शासन रहा उनको लेकर, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि बचपन से लेकर अब तक में उनमें क्या बदलाव आया। और जो मुलायम सिंह थे, उन्होंने कुश्ती से शुरुआत की थी, अपनी कुश्ती लड़ते थे वो बचपन में, लेकिन इतने दिग्गज नेताओं में से एक भी उनका नाम रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। कैमरा पर्सन अंकिता के साथ मैं श्रुति, अपना उत्तर प्रदेश।